Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 16 of class 4. The chapter name is time. Dear student, we already completed our 8 part in previous classes. There we will learn many more about the time, and in the previous 2 part we will start with our exercise. So now in this part it means we will start our new part, that is our part number 9, and we will try to continue with our exercise 16 and try to solve our question number 12 to question number 14. तो चलिए start करते हैं with our question number 12. So question number 12 says tell the time by looking at द क्लॉक. सो यहाँ क्लॉक को हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है एंड टाइम का पता करना है भाई कितना HR एंड कितना मिनट्स. ओके, क्लियर हो गया, यही चीज़ करनी है. चलो देखो रिवाइज करो फटाफट से. क्लॉक के जो बेसिक रूल्स थे वो हमने क्या क्या लर्न किया था. एक तो जब हम अगर इसके बिग हैंड की बात करेंगे क्लॉक की, तो वहाँ हम ये देखेंगे कि एवरी मूवमेंट हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मिनट. ठीक है, एवरी नंबर हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 मिनट्स का लेता है, तो मल्टीप्लिकेशन बाय द 5 करके हम मिनट्स को ऑब्जर्व कर लेंगे. एंड वी विल टॉक अबाउट द हैंड, स्मॉल हैंड, तो वो हमें इंडिकेशन देता है अबाउट द HR. इट मीन्स आवाज़ का इंडिकेशन देता है, तो वो किस आवाज़ पे है उसको हम मेंशन करेंगे. बट यहाँ पे जो हमें एक तरीके से हम ये कहें कि जो चीज़ हमें नोटिसेबल रखनी है वो चीज़ ये है कि अगर हमारा जो स्मॉल हैंड है वो अगर क्रॉस कर रहा है किसी नंबर्स को, यानी बिटवीन 2 नंबर्स स्टे कर रहा है, देन वी कैन यूज़ द प्रीवियस नंबर बिकॉज द नेक्स्ट नंबर अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है. तो जो एक्टिव है वो कौन है, वो प्रीवियस नंबर है, तो हम उसे यूज़ करेंगे एंड टाइम का ऑब्जर्वेशन कर लेंगे. सो ये तो हमारा बेसिक नॉलेज था, हमने चैप्टर में भी इसको रिवाइज किया था, यहाँ हमने इसको रिकॉल कर लिया. तो अब हम कंटिन्यू रह सकते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ में. तो चलो ऑब्जर्व करते हैं. सो सबसे पहले जूमिंग, ताकि हमें अच्छे से दिख रहा है ना सभी को. चलो स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे हम देखो अगर बिग हैंड की बात करेंगे, ये रहा हमारा बिग हैंड. यू कैन सी कहाँ स्टे कर रहा है, 3 पे कर रहा है. सो क्या कहना था भाई, हमें सीधा सीधा पता है 3 मल्टीप्लीकेशन बाय द 5. सो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस निकल करके आएगा वो हो गया हमारा 15 मिनट्स का. इज दिस क्लियर हो गया ना. चलो अब हम चलेंगे, मूव करेंगे हमारे स्मॉल हैंड की ओर. और स्मॉल हैंड क्या कह रहा है, आई एम स्टे एट द 6. सो सीधा सीधा 6 HR. इट मीन्स टाइम इज 6:15. क्लियर, 6:15. इज दिस क्लियर ना. ओके, चलो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. सो इन द अनदर यू कैन सी अनदर क्लॉक, वी कैन जूम इट. ओके, सो यहाँ अगर हम बात करें अबाउट द बिग हैंड, दैट इज स्टेट एट, कहाँ स्टे कर रहा है, 8 पे. सो वी कैन सी 8 multiplication by the 5. so combination of minute is as 40 minute हो गया. and we will check the small hand stay at the between number 6 and number 5, and we know about the basic. if the needle or the hand stay at the between 2 numbers, then easily we can say we can follow the previous number because the next number is inactivate. so next number inactivate है, 6 inactivate है, तो यहाँ हम 5 HR का यूज़ करेंगे. so we can easily say that is the time is 5:40. कितना हुआ, 5:40. we can mention like this 5.40. क्लियर. चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं. इन द नेक्स्ट क्लॉक यू कैन सी बाय द ऑब्जर्वेशन द small hand stay at the 9. so we can see easily say we have 9 HR, and we will discuss about the big hand that is have at the position at the 1. so easily we can multiplication 1 by 5, then the combination minute as create 5 minutes. so time will go as 9:05. that is our final time. क्लियर, इजी है ना. बस हमें 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है. मिनट्स का जो हैंड है हमारा, यानी कि जो बिग हैंड है, वो ये कहता है कि मैं दिखूं तो मल्टीप्लिकेशन बाय द 5 कर दो सीधा सीधा, क्योंकि मैं अगर एक नंबर पे पोजीशन ले रखा है मैंने, इसका मतलब मैंने 5 मिनट्स का हेल्प ले रखा है. और अगर HR की हम बात करेंगे तो HR कहता है एज इट इज़ राइट करो भाई, जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ, यानी कि हमारा जो स्मॉल हैंड है वो कहता है एज इट इज़ राइट कर दो. बट अगर मैं 2 नंबर्स के क्रॉस कर रहा हूँ या बिटवीन आ रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे प्रीवियस नंबर को यूज़ करना है बिकॉज नेक्स्ट नंबर इज इनएक्टिवेट. इज दिस क्लियर ना. ये भूलेंगे नहीं ना, तो ये नहीं भूलेंगे तो हम ईजिली हमारी क्लॉक में टाइम को ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं. सो इन दिस द नेक्स्ट क्लॉक यू कैन सी द पोजिशन ऑफ our small hand that is indicate HR, that is stay at the between 9 and 10. so easily we can use the previous number as 9 HR, and we will discuss about the big hand that is stable at number 6. so 6 multiplication by the 5. so easily we can find the minute combination is as 30 minute. so finally our time goes as 9:30. is this clear ना. 9:30 हमारा टाइम है by the clock.
अब AM है PM है वो हमें यहाँ मेंशन नहीं करना अभी, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमें तो ओनली क्लॉक्स के हैंड्स को देख के बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं। सो अनदर क्वेश्चन, यू कैन सी शो द पिक्चर ऑफ द क्लॉक बाय मेकिंग स्मॉल एंड बिग हैंड्स एंड एट द गिवन टाइम। सो हमें यहाँ पे अब क्या करना है, हमें टाइम दिया गया है जैसे 3:25 o'clock, ओके, ये हमारा टाइम है। अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्बिनेशन यहाँ शो करना है थ्रू द हैंड्स, हमें हैंड्स का अरेंज करना है। तो चलो ट्राई करते हैं, यानी हम कह सकते हैं हम रिवर्स मोड में चलेंगे। अब कहाँ चलेंगे, रिवर्स मोड में। चलो शुरू करें। देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 25 मिनट्स को क्रिएट कर देते हैं, एंड मिनट्स को कौन शो करेगा, हमारा बिग हैंड। सो बिग हैंड से इफ यू हैव 25 डिवाइड बाई द 5 देन इजीली यू कैन फाइंड आई एम स्टे एट द 5, 5 5 25। ये हमारा देखो बिग हैंड क्रिएट हो गया। चलो स्मॉल हैंड से आई एम स्टे एट द 3, सो 3:25 यू कैन go with the 3. We should give a small size. That is our time. अब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे। HR says I am 3, okay, and minute stay the 5 5 5 multiply किया, 5 5 25, so time is 3:25 o'clock. That is our final time. Clear? चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं। So in the next you can see the time is 10 o'clock. 10 o'clock। चलो स्टार्ट करें। देखो वी विल ट्राई टू स्टे एट द मिनट कॉम्बिनेशन, देन द मिनट कॉम्बिनेशन से आई एम 10, सो 10 मीन्स 2 times 5, सो वी कैन स्टे एट बिग हैंड एट द नंबर 2। 10 क्रिएट हो गया। अब 10 HR को ले लो, स्मॉल, देखो क्रॉस चेक करके 10 HR 2, इट मीन्स 5 मल्टीप्लीकेशन बाई द 2 नंबर 10, सो 10 o'clock। क्लियर, इजी है ना। देखो क्लॉक को ऑब्जर्व करना सबसे इजी होता है, बस बेसिक्स रूल्स फॉलो करो। एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम हैज 5 मिनट। और कैसे रखता है, ये वाले जो स्मॉल स्मॉल डॉट्स दिख रहे हैं, हमने इनको काउंट करके भी देखा था चैप्टर में। सो हमें पता चल गया था ये 5 का डिस्टेंस आ रहा है, 5 मिनट्स का। सो हम इजीली कहते हैं भाई यहाँ पे 2 पे है तो 10 मिनट्स का डिफरेंस हो गया। एंड वी विल टॉक अबाउट द HR, देन वी कैन इजीली से द स्मॉल हैंड शोज द पोजिशन ऑफ HR एंड वी हैव द नंबर, देन वी कैन राइट द सेम नंबर एंड वी हैव क्रॉस एनी नंबर, देन वी यूज द प्रीवियस नंबर बिकॉज द नेक्स्ट नंबर विल बी इनएक्टिव टिल नाउ। ओके, सो ये अगर 2 चीज़ें हमें अच्छे से लर्न हो गई ना, तो हम इस क्लॉक में टाइम को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बता सकते हैं भाई टाइम क्या हो रहा है क्लॉक से। डिजिटल में तो हम इजीली बता देते हैं, हम इस वाले में हैंड्स वाले में क्लॉक में भी बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। सो अनदर डेटाज इज 9:45 o'clock। सो चलो हम क्रिएट करते हैं हमारे हैंड्स का इस क्लॉक में। सबसे पहले हम 45 पे चलें। सो 45 डिवाइड बाई द 5, देन वी कैन इजीली 5 9 नंबर, सो वी विल स्टे विद आवर बिग हैंड विथ 9 पे स्टे हो गया, 45 क्रिएट हो गया। अब हमें चलना है भाई 9 पे अगेन। सो देखो अगर हम 45 की बात करेंगे ना, तो ये कॉम्बिनेशंस क्या करेगा, थोड़ा सा मूव करेगा, यानी कि ये वाला हमारा HR क्लॉक 10 की ओर मूव करेगा, बिटवीन आएगा ये। सो यहाँ हमने मेंशन कर दिया, और जैसा कि रूल क्या कह रहा है, प्रीवियस नंबर को यूज़ करना है। सो 9 मल्टीप्लीकेशन बाई 5 यानी 45, सो 9:45 o'clock इज आवर टाइम बाय द क्लॉक। क्लियर, चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं। अनदर टाइम कॉम्बिनेशन यू कैन सी एज गिवन, दैट इज आवर 12:35। सो HR शो एज 12 एंड जो आवर बिग हैंड है वो शो कर रहा है मिनट्स को, वो कितना दे रहा है, 35। 35 डिवाइड बाई द 5 कॉम्बिनेशन, सो वी कैन इजीली स्टे एट नंबर 7, सो आवर बिग हैंड स्टे एट द नंबर 7। 35 हो गया। अब हमें 12 पे स्टे करना है, HR को लेना है 12 पे, सो HR को हम 12 पे ले जाते हैं, स्मॉल। सो यहाँ देखो स्मॉल हैंड 12 HR 7 में को शो कर रहा है, 7 मल्टीप्लीकेशन बाई 5, सो कॉम्बिनेशन गोज एज 35, सो फाइनल टाइम इज 12:35 o'clock बाय द क्लॉक। क्लियर, चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज सेज टेल द टाइम व्हेन द स्मॉल हैंड शुड बी एट पॉइंट 8 एंड द बिग हैंड एट पॉइंट 12। सो देखो अगर नंबर्स ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो हम इजीली लाइन टू लाइन मूव करेंगे। स्मॉल हैंड है 8 पे स्टे कर दो, ये रहा 8, ये स्मॉल हैंड स्टे कर दिया एंड बिग हैंड को स्टे कर दो 12 पे। सो चलो भाई ये बिग हैंड को मैंने 12 पे कर दिया, 12 पे कर दिया। क्लियर, 8 o'clock दैट इज आवर फाइनल टाइम। 12 5 जा 16 होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम हो गया। सो इजीली वी कैन मेंशन देयर 8, और यहाँ हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे मिनट्स का, सो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। क्लियर, 8 o'clock।
ओके चलो नेक्स्ट की मूव कर लेते हैं. इन द नेक्स्ट पोजिशन यू कैन सी द बिग हैंड शुड एट 12 एंड द स्मॉल हैंड एट 5. सो स्मॉल हैंड की बात कर रहे हैं, HR की बात कर रहे हैं, 5 पे मूव कर रहे हैं, और हमारा जो बिग हैंड है वो 12 पे मूव कर रहे हैं. यू कैन सी ना लाइक द सेम पोजिशन. यहां हम देख पा रहे हैं स्मॉल हैंड 8 12 पे हमारा बिग हैंड है, तो वो 16 को कर रहा है, 8 o'clock किया. लाइक दिस वे यहाँ हम देखेंगे कि बिग हैंड हमारा अब 12 पे आ गया. बिग हैंड 12 पे है और स्मॉल हैंड कहाँ है 5 पे, तो 5 HR और दैट इज हम कह रहे हैं 12-16 मिनट्स. सो इजीली वी कैन से वी हैव टाइम कॉम्बिनेशन एज 5 o'clock. 5 o'clock क्लियर. ओके 5 पर HR शो करेगा और 12 पे हमारा मिनट्स वाला शो कर रहा है. चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं. द स्मॉल हैंड शुड क्रॉस 5, यानी कि जो हमारा स्मॉल हैंड है वो 5 को क्रॉस कर चुका है, बिटवीन आ रहा है 2 के, ठीक है. एंड द लार्ज हैंड शुड बी एट 10. सो लार्ज हैंड यहाँ पे आ गया. सो देखो 10 मल्टीप्लीकेशन बाई द 5, सो अमाउंट ऑफ मिनट्स गोज एज 50. सो वी मेंशन देयर 50 एंड मेंशन कर सकते हैं M and HR is as 5 HR. So final number 5:50 o'clock. Is this clear? Okay. चलो last questions of the series says the big hand should be 8-6. Okay. Big hand कहाँ है हमारा 6 पे है, ठीक. एंड स्मॉल हैंड शुड बी बिटवीन 8 and 9. सो अगर हम 8 and 9 का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हमारा बिग हैंड जो कि HR को इंडिकेट करता है वो हमारा 8 and 9 के बीच में है. सो हम कौन सा HR यूज करेंगे, प्रीवियस करते हैं, बिकॉज नेक्स्ट वाला तो अभी एक्टिव ही नहीं हुआ. तो 8 HR वी मेंशन देयर एंड द बिग हैंड एट 6 पे. सो ये रहा हमारा 6 मल्टीप्लीकेशन बाई 5 किया, सारा कॉम्बिनेशन मिनट्स का निकल के आ गया 30 मिनट एज रिजल्ट. सो इजीली वी कैन मेंशन देयर 30 M. So final number goes as 8:30 o'clock. That is final answer. So dear student, this was the activity through which we can try to solve our question number 12, 13 and 14 and try to understand about the basic knowledge and advanced knowledge for the clock. जहाँ हमने टाइम्स को कैसे ऑब्जर्व करना है, हैंड्स कैसे मैसेजिंग करते हैं, एक क्लॉक से टाइम को जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कौन कौन से बेसिक रूल्स हमें फॉलो करने हैं, इन सब बातों को लेकर के जो हमारा नॉलेज था उसका आउटपुट लिया और कुछ नई नई बातें यहाँ पे हमने लर्न करने की कोशिश की. एंड आई होप सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली हो पाएंगे और आपने ये सारा चैप्टर इतने अच्छे से ग्रेसअप किया और ये हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. सो डियर स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.